जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों की क्लास एस डी यादव मैथ की जो आज आप लोगों को समझाएंगे संख्या पद्धति का जो टॉपिक रहेगा उनमें से कुछ पॉइंट दिए थे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित। मतलब संख्याएं दी रहेंगी, उन पर क्या क्या संबंध रहेगा और उससे आपको आंसर निकालना है। उसी से संबंधित आज की जो ये क्लास दिए हुए हैं, वो प्रश्न दिए हुए हैं क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से देखें। जो क्लास करेंगे बहुत ही बेहतरीन होगी और आज आप लोगों को आनंद आ जाएगा इनको समझने में। देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, कहता है किसी संख्या के, देखिए अगर आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करना हो, किसी भी कंपटीशन की, साथ बने रहिए और हर वीडियो का आनंद उठाइए। किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, देखिए जैसा प्रश्न कहता जा रहा है उसी तरह मुझे कर देना है। यह कहता है किसी संख्या के, तो आप लिखेंगे माना कि संख्या आपने x मान लिया। कौन सी संख्या मान लिया? x। तो इधर जैसे ही कहता है किसी संख्या के 15 गुने में, तो 15 का गुणा करवा दो। क्या करेंगे? 15 का गुणा में 23 जोड़ने पर उसके साथ 23 जोड़ देंगे। आप लिखेंगे x गुणे 15, अथवा कह सकते हो 15 गुणे x प्लस 23 बराबर, कहता है 15 गुना, किसका 15 गुना होगा? संख्या का। फिर कहता है 23 जोड़ने पर 23 संख्या में और जोड़ देंगे, 923 पे आप प्राप्त होता है। आप लिखेंगे 923 और जैसे ही इस 23 को उधर भगा दिया, ये प्लस में है तो दूसरी ओर माइनस में, 15x बराबर 923 माइनस 23, ये 23 माइनस में चला गया तो बची संख्या 900। आप लिखेंगे ये 15 का गुणा है, उधर भाग में पहुंचा देंगे। x बराबर 900 बटा 15, काट दीजिए, 15 छक्का 90, 60 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 15 छक्का 90, एक ठो जीरो बचा, जीरो बढ़ा देंगे, x बराबर 60। यहां से आंसर निकला, जो संख्या मानी थी 60 आ गया। कहता है संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आप ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, ये आप लोगों का 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अभी जो बता रहे थे एक बार फिर से रिवीजन। जैसे ही इस संख्या को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, किसी संख्या के 15 गुना, संख्या मान लिया x का 15 गुना में 23 जोड़ने पर 23 को जोड़वा दिया और 930 हो गया। 930 प्राप्त होता है तो प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद 23 को पक्षांतर किया तो माइनस जब किया तो 900 प्राप्त हुआ। ये गुणे में संख्या थी, भाग में चली गई, संख्या को काट दिया तो 60 प्राप्त हुआ। आंसर ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी इसी के बाद। एक संख्या के, जैसे ही इसमें लिखा हुआ है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। यदि इस प्रकार सवाल दिया हुआ है तो पहले संख्या मान लीजिए। संख्या जब मानेंगे उसका 50% निकाल लीजिए, फिर अधिक कह रहा है तो उसको घटा दीजिए और संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार संख्या लिखा हुआ है उसी तरह आपको हल करना है। लिखेंगे माना संख्या क्या मान लिया है आपने? x। लेकिन प्रश्न अभी पूरा पढ़ेंगे, उसी आधार पर आपको ये शर्त पूरी करनी है। एक संख्या अपने 50% से, इस संख्या का जिस समय 50% निकालेंगे तो बनेगा 50 x का गुणा करवा के, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? 100 इसमें भाग दिलवा देंगे और कहेंगे 75 अधिक है, तब संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहां लिख देना है, जैसे गौर करेंगे, जैसे आप प्रश्न देख रहे हैं, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है। यह शर्त दिया है अधिक होने पर, तो अधिक की स्थिति कह रहा है तो इसको 75 को क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। आप यहां पर जोड़ दीजिए 75 बराबर, आप
संख्या को प्राप्त करवा दीजिए। यह संख्या लिखेंगे x, क्योंकि संख्या क्या मानी थी आपने, x माना था। तो ये शर्त हमारी यहाँ तक पूरी हो गई। अब इसके बाद इसको हल करने के लिए देखिए 50 × 50 दूनी 100, x/2 इस संख्या को पक्षांतर कर दीजिए, x/2 को पलटा दीजिए उधर, तो प्राप्त हो जाएगा x ये, और इसमें ये संख्या घटेगी, या फिर इस तरह लिख दो 75 बराबर x माइनस x/2, बटा करेंगे 1, लासा ले लीजिए 2, 2x माइनस x, 2x में 1x घटा दीजिए, तो 2x में 1x घटेगा तो x/2 बराबर कितना कर लिखेंगे 75। यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी 75 बराबर x/2। 2 भाग में है तो कहाँ पहुँच जाएगा, गुणे में, तो x बराबर ये x बराबर 150। संख्या आपको 150 प्राप्त हो गई है। लेकिन ये कह रहा है संख्या का 25% कितना होगा, संख्या का 25%। का अर्थ निकलता है गुणे से, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जब का गुणा का अर्थ निकलता है तो यहाँ पर 150 में 25% निकाल दीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पर का अर्थ गुणा करवा दिया 25% बटा 100, 25 चौको 100। अब इसके बाद 4 का भाग दिलवा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 150/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, यदि काटना है तो काट भी सकते हो, यदि काटना है तो काट सकते हो, नहीं काटना है तो इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है 5वें क्वेश्चन पर कह रहा है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो आपको यहां लिख देना है पहले संख्या माना कि अभी हम यही आपको बताते रहे हैं कि पहले संख्या मान लेना होता है। संख्या क्या माना है, संख्या बराबर x, संख्या बराबर x तो मान लिया। कहता है 2/3, इस संख्या का 2/3। पहले बात लिखेंगे संख्या का 2/3, 2 का गुणा करो और 3 का भाग दो, 2/3 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद कहता है 3/4, लिख देंगे 3/4, 3/4, 3 का भाग देके 3 का गुणा करवा के 4 का भाग करवा दो, ये 3/4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद कहता है 15 अधिक है। तो जब 15 अधिक कह रहा है तो आप समीकरण बनाने की सोचें। क्या करेंगे, समीकरण बनाने की सोचें। जिस प्रकार प्रश्न दिया हुआ है 3/4 2/3 घटा देंगे। ये संख्या, यहाँ प्रश्न कह रहा है संख्या किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो इस संख्या को 3x/4 आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 3/4 x माइनस 2/3 x बराबर 15। इससे आप लासा निकालेंगे। जैसे ही आपको लासा प्राप्त होगा 12, 4 का भाग दिलवाएंगे, 3 बार 3 × 9 x माइनस 4 बार 4 दूनी 8 x बराबर 150। जैसे ही आप 9x में 8x घटा देंगे तो x बराबर, ये 12 को उधर भेज दीजिए तो 15 × 12, x बराबर 180 प्राप्त हो गया। क्योंकि 12 पंचे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 × 12 और 6 18, 180 प्राप्त हो गया। ये प्रश्न जिस प्रकार कहता है उस प्रकार आप लगा चुके हैं। यहाँ पर लिखा है वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपको प्राप्त हो चुकी है। एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं सवाल को। संख्या किसी संख्या के 2/3, यहाँ पर किसी संख्या, तो जैसे ही किसी संख्या की बात करी है तो ये संख्या आपने मान लिया है। फिर कहता है 2/3 संख्या का उसका 3/4 संख्या का 3/4, फिर इसके बाद 15 अधिक है। तो जैसे ही प्रश्न कहता है 15 अधिक है तो ये 3/4 में 2/3 घटाकर 15 को बराबर कर दिया। फिर समीकरण जैसे ही हल करते हैं तो x बराबर 180 संख्या प्राप्त हो गई आपको 180। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं जो दिया हुआ है
इसमें लिखा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। जैसा जैसा कहता जाएगा उसी तरह मुझे करते जाना है। लिखा है किसी संख्या के, तो आप लिखेंगे माना की संख्या। संख्या क्या मान लिया? x। यदि संख्या x मान लिया है तो कहता है संख्या के 1/3 फिर 1/4 का आधा। गौर करिए जरा, 1/3 अभी इसके पहले प्रश्न बताया है 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि 1/3। फिर इसके बाद कहता है 1/4, 1/3 होगा भाई, और यहां पर 1/4, 1/4। और फिर कहता है आधा, तो आधा का मतलब होता है, आधा का मतलब है 1/2। देखिए हर पॉइंट को अलग अलग हमने अर्थ बता दिया। कितना है? 40। तो आप इन सभी समीकरणों को व्यवस्थित कीजिए। आप लिखेंगे संख्या का 1/3 का 1/4 का आधा बराबर कितना है? दिया है 40। सभी संख्याओं को भगा दो। क्यों? क्योंकि ये भाग में लिखा है, ये भाग में लिखा है, ये भाग में, दूसरी तरफ जाएगा गुणे में। तो यहां लिखेंगे 3 चौको 12 दूनी 24। x बराबर लिखेंगे 40 गुणे 24। और जैसे ही 24 का गुणा 4 से करवा दिया, 24 का गुणा 4 से करवा दिया, तो ये बन जाएगा x बराबर 960। क्यों? क्योंकि 24 चौको 96 होता है। भाई साहब थोड़ी फास्ट आप गुणा करिए। 24 चौको 96 और 0 बढ़ा दिया तो 960। देखिए ये चौथा संख्या, ये जो चौथा नंबर का प्रश्न दिया था कंप्लीट हो गया। यहां से हम शुरू करेंगे। कहता है किसी संख्या के, भाई साहब एक एक सवाल को ठूंस के भर देंगे, ध्यान रखिएगा। आप अच्छे से पढ़िए जरूर, ठीक, ध्यान दीजिए। क्योंकि एक संख्या, जब किसी संख्या लिखा है तो संख्या तुम्हारी क्या है? x के 1/3 1/3 कर दिया, 1/4 1/4 कर दिया, आधा ये कर दिया। भाई साहब अगर बराबर कहता है 40, तो भाई साहब सबका गुणा करवा दीजिए। बराबर किसके कर दिया? 40 के। और इसके बाद ये भी बताया कि संख्या भाग में है तो संख्या कहाँ जाएगी? गुणे में। 3 चौको 12 दूनी 24 और 24 चौको 96। ठीक, ये चौथा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन जिस प्रकार दिया है उसी तरह आप थोड़ी प्रयास करिएगा, ठीक, और समझने की कोशिश करो, थोड़ी समय दीजिए। और जैसे सवाल कहता है दो संख्याओं में, संख्या आप डबल कर दिया इसने, पहले अभी तक एक संख्या थी, अब डबल कर दिया, तो डबल मान लीजिए। भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? लिखेंगे माना कि एक संख्या या पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या लिख दीजिए, दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याएं हैं, लेकिन कहता है दो संख्याओं में अनुपात कितना है? 3:7। तो जैसा ये पहली शर्त दिया है उसी तरह हम रखेंगे। लिखिए अनुपात क्या लिखा है? x/y बराबर 3/7। अथवा इसको तिरछा गुणा करवा दीजिए। लिखेंगे 7x बराबर 3y, पक्षांतर ले लीजिए, 7x - 3y बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। फिर आगे बढ़ो। कहता प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में, तो एक संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये है, तो प्रत्येक में 5 जोड़ दो, तो कहता है 1/2 अनुपात हो जाता है। जैसे प्रश्न कहा उसी तरह मुझे हल कर देना है। लिखा है प्रत्येक में 5 जोड़ो, 5 जोड़ो तो y में भी 5 जोड़ो, x में भी 5 जोड़ो। इसके बाद लिखा है 1/2, तिरछा गुणा मार दो। कैंची गुणा करने पर 2x + 10 बराबर y + 5। पक्षांतर करेंगे, आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। y को इधर ले आओ, या तो फिर एक काम करो, इस 5 को इधर ले आओ तो 5 घट जाएगा। तो y बराबर संख्या प्राप्त हो गई आपकी यहाँ पर 2x + 5। ये समीकरण 2 हो गया। उठा के ये y का मान इसमें रख दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और जैसे ही y का मान रख दिया तो 7x - 3 तो पहले लिखेंगे भाई, 3 कोष्टक में क्या बन जाएगा? 2x + 5।
2x प्लस 5 इक्वल 0 कर दिया। 2 का गुणा करवा दीजिए, वो 3 का, जब 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6x, ये 3 माइनस का अंदर जाएगा तो 3 पछे 15 कर देगा बराबर 0। अब इसके बाद करना क्या है, इस 6 में वो 6 को 7 में घटा दीजिए, 15 को सीधे पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 15। x की वैल्यू प्राप्त हो गई, मतलब एक संख्या की वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर दूसरी संख्या की वैल्यू प्राप्त करना है तो ये 15 का मान यहाँ उठा के धर दीजिए। आप लिखेंगे y बराबर 2 गुणे 15 प्लस 5, क्योंकि इस समीकरण में x की वैल्यू 15 है, 15 दूनी 30 और 5 35, तो ये बन जाएगा 35। x और y की वैल्यू कंप्लीट। यहां पर पूछ रहा है प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक संख्या दो ही संख्याएं थी, दोनों संख्याओं को प्राप्त कर लिया, x बराबर 15 और y बराबर 35। ओके, ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से आपको रिपीट करवाए दे रहे हैं। दो संख्याओं में हमने दो संख्या मानी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, पर ये कहता है प्रत्येक में अनुपात क्या है, जैसे x यहां पर x बटा y, तो 3/7, ये अनुपात कंप्लीट। कैंची गुणा करवाया और 3y को पक्षांतर कर दिया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद कहता है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, जो संख्या दी थी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2, ये लिखा है। तो प्रत्येक संख्या, जब दो समीकरण प्राप्त हो गए, इसको हल किया कैंची गुणा, तो ये 2x और 10 हो गया। यहाँ 1 का गुणा करवाएंगे तो y प्लस 5 हो जाएगा, और 5 को पक्षांतर कर दिया तो 5 घट जाएगा, 2x प्लस 5 बचा, y बराबर समीकरण 2 कह दिया, समीकरण 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का जैसे ही इस समीकरण में मान रखा तो 7x पहले से था, -3 कोष्टक में 2x प्लस 5 ये लिखा हुआ है, इसी को रखेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब 2 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 5 से भी हो जाएगा, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा। 7 में 6 चला गया तो x बचा और ये पक्षांतर हुआ तो 15, x बराबर 15। और जब y का मान x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, y की वैल्यू पता चल जाएगी। आप जब पेपर में बैठे होंगे और इसको हल करना होगा या फिर आंसर देखना होगा तो किस प्रकार आप आंसर चेक करेंगे, जैसे x की जगह चाहे समीकरण 1 में 2 में रखो चाहे 1 में रखना, ध्यान दीजिए जरा। अगर समीकरण 1 में यहाँ रख दिया, कहता x बटा y 3/7 लिखा है ना, यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिखोगे 35, x की वैल्यू कितनी है 35, और नहीं x की वैल्यू 15 है, सॉरी भाई, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 35 लिखेंगे तो 5 3 15, 5 7 35, 3/5 हो गया। दूसरे समीकरण में प्राप्त करना है तो यहाँ पर लिखेंगे x को 15, यहाँ पर 15 प्लस 5 और y की जगह 35 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 हो गया और ये 35 40 हो गया, 20 सेकंड 20 दूनी 40, 1/2। जिस प्रकार शर्त दिया था वो पूरी करती हैं शर्त, ठीक है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, ठीक, इसको साफ कर दें। सवाल पढ़ते जाइए जरा, सवाल में क्या लिखा है। लिखा है 3 संख्याओं का योग, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये भी आनंद आ जाएगा सवाल लगाने में। 3 संख्याओं का योग, यहाँ पर 3 संख्याएं दे दिया और उनका योग कितना दिया है 15। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में अनुपात, ठीक है, बहुत अच्छा, तथा दूसरा एवं तीसरी संख्याओं में अनुपात ये दिया है। सबसे बड़ी संख्या देखिए, सब अगर पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या या मध्य की संख्या, जितना जो कुछ पूछना हो सब कुछ लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तीसरी संख्या किस प्रकार निकालेंगे, आप माना कि यहाँ पर लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर एक कोई अज्ञात राशि मान लीजिए। यदि लिखेंगे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुपात लिखा है तो अनुपात से लगा दो, जो कहता है उसी तरह लगा दो भाई, ठीक है, जिस प्रकार कहता है उसी तरह लगा दीजिए। यहाँ से शर्त तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ योग कहता है, योग हम देख लेंगे बाद में, क्योंकि जब संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो योग तो निकल आएगा। प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे प्रथम संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर 3/5। अब यदि इस तरह लिखा हुआ है
तो यदि कोई अज्ञात राशि इसमें जोड़ दें और इनका अनुपात हटा दें तो प्राप्त हो जाएगा प्रथम संख्या बराबर 3k, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 5k। देखिए दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं को हमने इस तरह लिख दिया, अज्ञात राशि जोड़ी तो ये अनुपात हट गया। फिर इसके बाद लिखा दूसरी एवं तीसरी संख्याओं में अनुपात, आप लिखेंगे दूसरी और लिखेंगे तीसरी। तो जैसे ही दूसरी तीसरी लिखा 5/7, अब इनका अनुपात हटा दो तो अज्ञात राशि जोड़ दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 5k और तीसरी संख्या लिखेंगे तीसरी संख्या 7k। बहुत सही भाई। अब देखिए जरा, आपको पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, मतलब कहने का तो तीनों तो संख्या है ना। तो जब तीनों संख्याएं हैं तो पहली संख्या ये हो गई, तीसरी संख्या ये हो गई और दूसरी ये लिखी हुई है। इन तीनों संख्याओं को जब जोड़ोगे, क्योंकि देखिए दूसरी संख्या 5k है तो इसमें भी दूसरी संख्या 5k है, इसमें आपको कोई परेशान नहीं होना है। ठीक, जैसे ही आप लिखेंगे तीनों संख्याओं का योग करवा दीजिए, 3k प्लस 5k प्लस 7k बराबर लिखेंगे 75। जैसे शर्त कहता था हमने पूरा कर दिया। 3 और 5 8 हो गया, 8 में 7 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा, लिखेंगे 15k बराबर 75। अब ये 75 को भगा दीजिए, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 15×5 75, k बराबर 5, k बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब देखिए k की जगह 5 आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ जो पहली संख्या लिखी है ना, पहली संख्या क्या लिखी है 3k, तो इसका मतलब है कि 3 यहाँ लिखेंगे 3 × 5, 3 × 5 15, ये प्राप्त हो गया। पहली संख्या कितनी प्राप्त हो गई 15। दूसरी संख्या यदि आप निकालना चाहते हैं तो 5 × 5 5 25, ये आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। ये इसमें यही दूसरी संख्या में भी लिखा है, यदि 5k की जगह 5 करवाओगे, क्योंकि 5k है यहाँ पर, k बराबर कितना प्राप्त हुआ है 5, यदि k बराबर 5 प्राप्त हुआ है तो यहाँ k लिखोगे, k की जगह 5, तो 5 25, ये 25 प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। 7 × 5 5 7 35, ये तीसरी संख्या। अब वो पूछ क्या रहा था, देखिए जिस प्रकार संख्याएं दी हुई हैं उस तरह हमने ज्ञात कर लिया, और यदि आप लोगों को उत्तर की जांच करना हो आप उत्तर की भी जांच कर लेंगे। अभी हम 1 सेकंड इसको पूरा कर दें। सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ देख रहे होंगे भाई साहब, जो तीसरी संख्या प्राप्त होती है 45। क्यों? क्योंकि पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25 और तीसरी संख्या 35, तो सबसे बड़ी संख्या 35 हो गई, सबसे छोटी संख्या 15। अब यहाँ पर यदि अनुपात या फिर आप प्रश्न को चेक करना चाहते हैं कि हमारा गलत तो नहीं है आंसर, तो आप आंसर की जांच के लिए पुनः यहाँ पर चेक कर लीजिए प्रथम एवं द्वितीय संख्या का अनुपात। तो प्रथम संख्या कितनी है 15, दूसरी संख्या कितनी है 25, 5 × 15 5 25, ये लिखा 3/5 या 3:5, ये आपका शर्त पूरा करवा दिया। फिर इसके बाद दूसरी एवं तृतीय संख्याओं में अनुपात, दूसरी संख्या 25 और तीसरी संख्या 35, तो 25/35, 5 25 5 7 35, तो ये क्या प्राप्त हो गया 5:7। ये आंसर भी करेक्ट हो गया। यदि इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो कहता है तीनों संख्याओं का योग 75 है, तो भाई साहब एक बार और चेक कर लीजिए तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं के शर्त पर चलेंगे तो आपको लिख देना है 15 25 और 35। क्यों? क्योंकि 3 तो संख्याएं दी है ना, तो 15 25 और 35 जोड़ोगे तो 5 × 15 गिरी 5 से लगा 1 2 1 1 2 हो गया, 2 4 और 3 7, ये लीजिए भाई। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए बहुत गहन अध्ययन के बाद आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए और आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादातर गणित में प्रॉब्लम होता होगा, ये दिक्कत एक भी ना मानिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह एक एक करके समझा के चलेंगे हम, ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। बस देखते हैं
दो संख्याओं का अनुपात, उनका गुणनफल। बहुत सही भाई, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, और अक्सर ये कंपटीशन में आ जाते हैं इस तरह छोटे छोटे संख्याएं। ये कहता है छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए, अगर कह दे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो तुरंत ज्ञात कर लेंगे। कहता है दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है भाई साहब, जैसे ही आप इस दोनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो 5/7 तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा। ये इस तरह करेंगे तो 5x बराबर 7y। पक्षांतर कर दीजिए या फिर यहीं पर ऐसे ही रखा रहने दीजिए, आगे थोड़ी समझ लीजिए। गुणनफल कहता है x इंटू वाई बराबर क्या लिखे हैं 560। एक काम करिए भाई, ये संख्या आप x की वैल्यू निकाल लो, इससे बहुत सरल निकल आएगा और जल्दी निकल आएगा। आप लिखेंगे ये y को भगा दीजिए तो x बराबर 7y/5। समीकरण 1 कर दो, समीकरण 2, क्योंकि पेपरों टाइम अपने पास ज़्यादा समय नहीं होता है ना, इस x की वैल्यू यहाँ पर व्यवस्थित कर दीजिए 7y/5 और लिखेंगे y बराबर 560। यहाँ 7 तो 8 56, 8 बार चला गया 80। इसके बाद y स्क्वायर बराबर 80 गुणे 5। इस 80 को तोड़ दीजिए, y स्क्वायर बराबर 16 पंचे 80 गुणे 5 करवा दो। फिर 16 को और तोड़ दीजिए, y स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 और 5 गुणे 5। y स्क्वायर बराबर लिखेंगे 4 गुणे 5 का होला फर्क। y बराबर 4 पंचे 20, ये संख्या 20 आ गई। एक संख्या 20। अब दूसरी संख्या यदि निकालना है तो यहाँ रख दो ना, आप लिखेंगे x बराबर 7 गुणे 20 और गुणे वो बटे में 5, 5 चौको 20, 7 चौको 28, x बराबर 28। देखिए भाई, यहाँ आप दो संख्याएं प्राप्त करना चाहते थे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 20। कहता है छोटी संख्या हो गई 20, और यदि पूछे बड़ी संख्या तो आप लिखेंगे 28। ठीक, ये आप लोगों को हम 7 क्वेश्चन बताए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन सुन लीजिए, यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कर दें। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जरूर अच्छे से गहन अध्ययन करें और आप नोट्स बनाते चलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।